जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी विनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही, जो श्री गोसाई जी के परम प्रिय हैं, परम प्रिय है। सज्जनों, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की यदि हमें याद आ जाए तो हमारा जीवन धन्य ना हो जाए। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। और एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तो एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अब हम चातक की तरीके से हो जाएं, पपीहा जो केवल बादलों की तरफ देखता है। सज्जनों, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ। तो यही हमारे कि हमारे प्रभु कहाँ, हमारे प्रभु कब मिलेंगे, वे कैसे मिलते हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या प्रसन्नता है, उनकी क्या चाह है, उनका स्वभाव क्या है। तो सज्जनों, भक्त यही चाहता है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। सज्जनों, हनुमान जी के जैसा इस पृथ्वी पर कोई भाग्यशाली नहीं है, और को नहीं राम चरण अनुरागी। उनके जैसा श्री हरि के चरणों से प्रेम करने वाला कोई भी नहीं। श्री गोसाई जी इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रणमो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। खल बन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। जिनका विशाल हृदय, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर। जो धनुष बाण लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में निवास करते हैं। सज्जनों, तो उस भक्त के जैसा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। और वो ऐसे अनुरागी क्यों हुए, कैसे हुए, क्यों? हर पल भगवान के ध्यान में मस्त रहने वाले हनुमान जी क्यों नहीं बड़भागी होंगे, क्यों नहीं बड़भागी होंगे। सज्जनों, हमारे कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। जिसके पास ईश्वर प्रेम रूपी धन हो, जिसके पास नाम रूपी धन हो, वो धनवान है। क्योंकि नाम रूपी धन, प्रेम रूपी धन,
ईश्वरीय भाव रूपी धन तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे ना। जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, सज्जनों, जब आत्मा यहाँ से निकलती है शरीर से, तो इसके साथ उसका अंतःकरण भी चला जाता है। एक अंतःकरण ही, क्योंकि अंतःकरण कुछ और नहीं, केवल हमारा भाव है। हमारे जो संकल्प विकल्प का आधार है वो मन है, जो निर्णय लेती है वो बुद्धि है, जो चिंतन करता है, जो गहन चिंतन करता है वो चित्त है, और जो मैंपन का भाव है वो अहंकार है सज्जनों। तो वो जो अंतःकरण चतुष्टय है वो हमारे साथ चला जाता है। तो हमें उसी अंतःकरण को ही शुद्ध बनाना है, और कुछ करना नहीं है। कहीं जाना नहीं है, कोई कष्ट नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है। मैंने गत वीडियो में कहा था कि जो आप देख रहे हैं वो बाहरी धर्म है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान किसी क्रिया से नहीं मिलते। यहाँ पर प्रमाण है रामचरितमानस में। हमारे सुग्रीव जी ने प्रभु से कहा, जब भगवान थोड़ा सा नाराज हुए लीला से, कि सुग्रीवो सुधि मोर विसारी, पावा देश कोसपुर नारी। राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, पत्नी मिल गई, सुग्रीवो सुधि मोर विसारी। तो जय सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, इस मूढ़ को मैं कल उसी बाण से मार दूंगा। अभी जब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्रोधित देखा, तो वह तो प्रभु का ही अनुगमन करने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई दिखाए ले आओ तात सदा सखा सुग्रीव। हे भैया, कुछ उल्टा सीधा ना करना, डरा करके सुग्रीव को ले आओ। अब लक्ष्मण जी जाते हैं, हनुमान जी पहले से ही सुग्रीव के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बड़ी देर हो गई प्रभु के कार्य में और तुम भूल गए। तो सुग्रीव भी दुखी हुए थोड़ा सा, और इसी बीच हमारे लक्ष्मण जी पहुंच गए। तो सुग्रीव बहुत घबराए हुए प्रभु आते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, वो कहते हैं कि हे नारायण, देखो जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जगता रहता है, जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जगता रहता है, और जिसको माया के पास में जिसने अपने गले को नहीं बंधाया, मोह पासगर जहि न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। क्यों? ये है गुण साधन ते नहीं हुई। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि लोभ पास जहि गर न बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया। जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में जगता रहता है, घोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पास जे गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और क्या कहा कि यह गुण साधन ते नहीं हुई। यह किसी साधना से नहीं होता। कह रहे हैं कि नारी नयन सर जाहि न लागा, जिसको स्त्री के नेत्र रूपी बाणों ने नहीं घायल किया, और जो घोर क्रोध रूपी रात्रि में भी जगता रहता है, और लोभ पास जहि गर न बंधाया, सुनर तुम समान रघुराया। वो तुम्हारे समान है। और फिर मैं तो वानर जाति का हूँ, विषय मोर हर लेने हो ज्ञाना। जो विषय होते हैं सांसारिक, वो जीव के मन को मोहित किए रहते हैं। विषय मोर हर लेने हो ज्ञाना। तो जब ये सब सुग्रीव ने कहा तो प्रभु प्रसन्न हो गए। सज्जनों, भगवान देखो कितने जल्दी नारायण प्रसन्न होते हैं, कितनी जल्दी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं सज्जनों। तो भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन कार्य नहीं है। संसार को के साथ आप चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार कर दें, संसार कभी नहीं खुश हो सकता सज्जनों। चाहे कितना ही उसकी सेवा कर दें, जरा सी आपसे गलती हुई नहीं कि बस आपकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा, आपके अंदर जो कमी है, त्रुटियां, उसे सब देखेंगे सज्जनों। इसलिए संसार को प्रसन्न करना तो बहुत ही कठिन है, और भगवान को प्रसन्न करना बहुत बहुत सरल है सज्जनों। आप अपने निज कर्मों के द्वारा,
अपने निज कर्तव्य कर्म को करते रहें और प्रभु का ध्यान करते रहें। और यही जो सुग्रीव ने कहा कि पावा देश कोस पुर नारी, सब पा लिया सुग्रीवो सुधि मोर विसारी। और इसके बाद सुग्रीव ने आकर के जो अपनी कमियां बताई, अपनी खामियां बताई कि प्रभु ये तो हम लोगों का स्वभाव है, और फिर मैं तो वानर जाति का हूँ, विषय मोर हर लेने हो गया ना। तो सज्जनों, इन विषयों से कौन आपको छुड़ा सकता है? भगवान। भगवान के अलावा आपकी रक्षा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आप यदि दीनहीन हो करके भगवान का भजन करते हुए, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि राम सुमिर ये ही तेरो काज है, राम सुमिर ये ही तेरो काज है, माया के संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया की संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम सुमिर ये ही तेरो काज है। तेरा क्या काम है? राम सुमिर ये ही तेरो काज है। सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान, जैसे सुपने में आप बहुत धनवान हो गए, सुपने ज्यों धन पिछान काहे पर करत मान, बालू की भीत जैसो वसुधा को राज है, राम सुमिर ये ही तेरो काज है, राम सुमिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक जन कहत बात बिनसी जई है तेरो गात, नानक जन कहत बात बिनसी जई है तेरो गात, छिन छिन करी जात काल जैसे जात आज है, राम सुमिर ये ही तेरो काज है, राम सुमिर तो सज्जनों, प्रभु को क्या प्रिय है? दैन्यता। उनके सामने तुम अपने कमियों को खोल दो, दीनहीन बन जाओ कि प्रभु हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, निश्चित ही हम कमजोर हैं, निश्चित। जैसे सुग्रीव ने कहा कि प्रभु हम कमजोर हैं, विषय मोर हर लेने हो गया ना। तो यही चीज, ये जो रामचरितमानस में जैसे बाली ने कहा कि प्रभु सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। प्रभु मैं आपके धाम जा रहा हूँ, मैं आपके धाम जा रहा हूँ, मैं आज भी पापी हूँ। सुनो राम स्वामी सन, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। तब प्रभु ने क्या कहा बाली से कि अचल करूं तन राखहु प्राणा, मैं तुम्हें जीवित कर देता हूं। प्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए। अचल करूं तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली कहता है कि हे प्रभु सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सोईयावा, बहुरी की प्रभु वस बनिह बनावा। मम लोचन गोचर सोईयावा, आज वही प्रभु आज मेरे समक्ष खड़े हैं। तो फिर ऐसा सुंदर बनेगा, इतना सुंदर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्राण त्यागते समय नारायण हमारे समक्ष हो, ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं।
उमम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बनी मनावा। फिर ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो प्रभु, और कितना सुंदर भाव बाली का है। बाली कहते हैं कि प्रभु सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही सुरति गावहीं जित पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कबहु क पावहीं। मोहि जानियति अभिमान बस प्रभु, कहु राखो शरीरहीं। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु, बारी करी हैं बबूरहीं। ऐसा कौन मूर्ख होगा? अस कवन सठ हठ काटि सुर तरु, कल्प वृक्ष को काट करके हम बबूल का पेड़ क्यों लगाएंगे? करहीं बबूरहीं। और क्या कहता वाली, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अपने पुत्र बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान की गोद में डाल दिया। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। अपना कल्याण तो कर ही लिया, अपने पुत्र का भी कल्याण कर दिया कि इस अंगद को अपनी गोद में ले लो प्रभु। अब नाथ करि करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगू, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागू। तो बस यह कितनी सुंदर मांग है कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागू। मैं अपने कर्मानुसार जहाँ जन्म लूँ, आपके चरणों से प्रेम करूँ। बस चरणों से प्रेम मिल जाए तो फिर सारा जो बोझ है, भार है, वो भगवान के हाथों में हो जाता है प्रभु। फिर हमारा कुछ रह नहीं जाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गलीयत साकरी, तामे दो न समाए। सज्जनों, तो हनुमान जी जब लंका दहन करके आए तो बार बार प्रभु उनकी बड़ाई कर रहे थे, तो हनुमान जी उनकी चरणों में गिर गए प्रभु। क्यों? वह जानते हैं कि ये सब मेरे प्रभु का किया हुआ है। सुग्रीव जानते हैं कि प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। बाली जानता है कि ये स्वामी हैं। सुनो राम स्वामी संचल न चातुरी मोर, और अपने पुत्र को भगवान की गोद में दे दिया। तो सज्जनों, हमारा यही हमारी चीज़ें जो होती हैं हमारे हृदय को पवित्र करती हैं, हमारी बुद्धि को निर्मल करती हैं, हमारे जीवन को सफल करती हैं। हमारा जीवन कैसे सफल होगा, कैसे सुंदर बनेगा? इन प्रभु के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को सुनकर, जानकर। हमारा भाव कैसा होना चाहिए? दीनहीन होना चाहिए। हम दीन, जैसे तुलसीदास जी की मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तुम दीनों के हित करने वाला तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो सज्जनों, इन्हीं तथ्यों पर विचार करें कि गोविंद गोपाल जिनके अमृतमय नाम है, वही हरि अविनाशी बसे कण कण में। तीन ही पगन में जिन नाप लियो तीनों लोक, नित्य ही बिहार करे वही मधुबन में। ब्रह्मा शिव इंद्र जाके दरस को तरसें, नित्य ही बिहार करें वही मधुबन में। तीन ही पगन में जिन नाप लियो तीनों लोक, वही हरिया के बसी जाए मेरे मन में। भव सिंधु जाकी धार आगम अपार है, पार कर देत प्रभु एक ही क्षण में। पार कर देत प्रभु एक ही क्षण में।
तो सज्जनों, जिन नारायण ने वानर भालुओं का कल्याण किया था, वह नारायण कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे और आपके हृदय में है। हम इस तथ्य को समझें, जानें, देखें, परखें, प्रयोग करें। सज्जनों, जो भक्त होते हैं वो प्रयोग कर लेते हैं, प्रभु को अच्छे से, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ऐसे कोरी बात नहीं है कि कोई बोल रहा है और हम बोल दिए, ना ना, ऐसा नहीं है सज्जनों। जो बोल करके, सुन करके जो बोलते हैं वो तो फिर अभिनय है सज्जनों, वो तो अभिनय है। अभिनय में और अनुभव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है सज्जनों। अभिनय कोई भी कर सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति जो होता है वो भगवान के एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली कर लेता है, आजमा लेता है कि ये जो कहा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि संत गलत लिखते नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और दूसरी बात यह है कि हमारा निज का अनुभव क्या कहता है। तुलसीदास जी को तो हम प्रमाण रूप में लेते हैं, हमारा निज अनुभव क्या कहता है। जैसे काभूषुंड जी कहते हैं कि निज अनुभव अब कहाँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। तो ये निज का अनुभव क्या कहता है। क्या हमारा दुख दूर हुआ? क्या हमें राम भजन से सुख मिला? क्या हमें सत्संग से सुख मिला? हाँ, मिला। इसलिए हम इतने दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुखी होगे कि बारी मथे घृत होई बर, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, ये सिद्धांत अपेल। इसलिए सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि राम सुमिर ये ही तेरो काज है। जय श्री